हेलो डियर स्टूडेंट्स, वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। मेरी बात हो रही है क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट से जो इन दिनों मैथ्स लिख लिख कर प्रैक्टिस करते चले जा रहे हैं। बट प्रैक्टिस करते समय काफी स्टूडेंट्स को यह कंफ्यूजन हो जाता है कि वेरिएबल कितनी तरह के हैं और कांस्टेंट्स कितनी तरह के हैं। कभी बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, कभी बोला जाता है फिक्स कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो आइए इस छोटे से वीडियो में हम ये सारे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, बहुत इजी लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं एक लीनियर इक्वेशन ले लेता हूं। लीनियर इक्वेशन के बारे में आपको मालूम है, y इक्वल्स टू 3x प्लस 2। एक लीनियर इक्वेशन मैंने ले ली। अब हम क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं। मान लीजिए इसका ग्राफ बनाना है या इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, एक टेबल बनाते हैं। और आप क्या करते हो, आप पहले x की वैल्यू पुट करते हो। आप x को 0 पुट करते हो, y की वैल्यू 2 आ जाती है। आप x को 1 पुट करते हो, y की वैल्यू 5 आ जाती है। -1 पुट करते हो, y की वैल्यू -1 आ जाती है। और इस तरह से आप सेवरल आंसर्स निकाल सकते हो। लेकिन हम हमेशा x को पहले पुट करते हैं और y को जो वैल्यू हमने x की पुट करी है उसके अकॉर्डिंग आना पड़ता है। यानी x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y है डिपेंडेंट वेरिएबल। दैट इज x को पुट करने की फ्रीडम हमारे पास है, लेकिन y अकॉर्डिंग टू x हमारे पास आएगा। तो ऐसे फंक्शंस को या ऐसी इक्वेशंस को हम इस तरह से लिखते हैं, y इक्वल्स fx, जहां पर क्लियरली पता लग जाए कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या हमेशा ऐसा रहने वाला है? नहीं। जब आप थोड़ा आगे पढ़ोगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी आ सकती है कि x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाए और y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाए। यहां ध्यान से देखिए, मैंने एक इक्वेशन ले ली और आप यहां पर क्या करोगे, आप यहां y को फ्रीली पुट करोगे और x को y के अकॉर्डिंग आना पड़ेगा। तो जिसको आप फ्रीली पुट कर सकते हो उसे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलोगे और जो अकॉर्डिंगली यानी जो डिपेंडेंट होगा उसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल बोलोगे। और हां, आप समझ गए होंगे कि इस तरह की इक्वेशंस को हम x इक्वल्स टू fy से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पर आप समझ गए हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। आइए जल्दी से मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं और यह है y इक्वल्स टू साइन x। अब जल्दी से बताइए कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है। तो आप फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में बता देंगे कि हम x को पहले पुट करेंगे, यानी इंडिपेंडेंट। यानी x को मान लीजिए अगर मैंने 45 पुट करा, 45 डिग्रीज, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। तो y बन गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए कितनी आसानी से हमारे को यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात होगी टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स की। मैं वापस से एक लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूं, y इक्वल्स टू 5x प्लस 7। प्लीज वेरिएबल्स की तरफ मत देखिए, 5 और 7 को देखिए। तो आप कहोगे ये तो बहुत आसान है, ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, ये कभी चेंज नहीं होंगे, ऐसे रहेंगे। तो इनको हम फिक्स कांस्टेंट्स या कांस्टेंट्स कहते हैं, जो बिल्कुल बदलेंगे नहीं। ऑब्वियसली कांस्टेंट कभी नहीं बदलेगा। लेकिन अब अगर मैं एक और इक्वेशन लिखूं और आपसे कहूं कि क्या a और b कांस्टेंट्स हैं, यस, a एंड b आर कांस्टेंट्स। लेकिन फॉर यू a कैन बी 7 एंड b कैन बी -10। For some other person, a can be √2 and b can be 1/11 and so on.
लेकिन एक बार जो आप डिसाइड कर लोगे उसको कभी नहीं बदलोगे, नहीं तो ये कांस्टेंट भी वेरिएबल जैसे लगने लग जाएंगे। तो ए और बी को जैसे ही हम कुछ सोच लेंगे, मान लेंगे, और यहां पुट नहीं करना है, उनको सिर्फ अस्यूम करना है, सिर्फ मानना है, लेट करना है और अपने दिमाग में रखना है, तो ऐसे कांस्टेंट्स को वी कॉल आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो ए और बी क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नया होगा लेकिन आपको समझ में आ गया। तो अब अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 29, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? x, डिपेंडेंट वेरिएबल y, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स क्या क्या है? a एंड b, और फिक्स कांस्टेंट क्या है? 29। तो हमने अच्छे से समझ लिया, अपने आप को चेक भी कर लिया, और ये कॉन्सेप्ट जो कि बहुत जरूरी है आगे के पढ़ाई के लिए, आसानी से समझ में आ गया। अब एक बड़ा फनी सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि आपके स्कूल और कॉलेज के एक्सपेंसेस इंडिपेंडेंट है कि आपकी पॉकेट मनी पर डिपेंड करते हैं? तो जल्दी से बताइए, क्या पॉकेट मनी इंडिपेंडेंट है कि आपके कैंटीन के एक्सपेंसेस? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के बाद आपको पक्के से समझ में आ गया होगा कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या डिफरेंस है और फिक्स कांस्टेंट यानी कांस्टेंट और आर्बिट्ररी कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। तो इसी इंथुजियाज्म से पढ़ते रहिए, और हां, वीडियो में कमेंट करना, इसको लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।